This lecture is being recorded. Today is 17th of November 2020, and this is Sir Sibar Rahman. And I am recording this lecture especially for those students who want to have a demo class. Because of my busy schedule, I cannot uh, arrange demo class again and again क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है जिसकी वजह से मैं डेमो क्लासेस बार बार नहीं रख सकता। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू टेक ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी ये ट्रेंड चला है जब से कोविड आया है और लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन जूम भी अब इतना मशहूर हो गया है कि एवरीबडी नोज अबाउट जूम, and I am also using right now Zoom, and you all have Zoom. अब टेलीनॉर ने भी एक पैकेज निकाल दिया है Zoom के लिए, पूरा मंथली पैकेज उनका है Zoom पर। अगर आप टेलीनॉर यूज करते हैं, you can easily get that package, and you whole month you can easily take classes on Zoom. बहुत सस्ता कर दिया मेरे ख्याल से। वो अभी मेरे पास मैसेज आया था, 80 रुपए का है मेरे ख्याल से, और पूरा वीक चल रहा है वो। और अगर आप उसमें ऐड करवाते रहे तो काफी हो जाता है वो। 7 days इन अ वीक आपकी क्लासेस होती है। आपकी क्लासेस के टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो मेरी अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रही है। आफ्टरनून बैच मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मॉर्निंग सुबह 9 से 10:30 आपको मिल जाएगी क्लास। इवनिंग A1 भी है और इवनिंग A2 भी है। 6 to 7:30 भी है, 7:30 to 9 भी है, और नाइट बैच भी है 9 to 10:30। वैसे प्लान के अंदर नाइट A2 भी है 10:30 to 12, लेकिन अभी उसके हमारे पास इंक्वायरी जनरेट नहीं हो रही। इन टाइमिंग्स में लोग हमें राब्ता कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह 22 नवंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अब सर पढ़ाते कैसे हैं? देखो बेटा, अगर आपको मेरे फुल लेंथ लेक्चर्स देखने हैं ना, हाउ सर हसीब टीचर्स, सर हसीब पढ़ाते कैसे हैं, तो उसके लिए आप बाकायदा तौर पे मेरे पूरे पूरे लेक्चर्स को सुने, फिर आपको पता चलेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। मेरे पास पूरी मतलब फाउंडेशन लेवल जो मैं अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसके सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप लोगों का भी जो लेवल स्टार्ट होगा वो फाउंडेशन से स्टार्ट होगा। फाउंडेशन के बाद आपकी स्टेज 2 आएगी। लेवल 1 के अंदर दो स्टेजेस होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 4 वीक्स चलती है। वो मैं आपको अगर डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको भी आप देख लें ताकि आपका ये अक्सर स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि सर आप पढ़ाएंगे क्या। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। कुछ और भी ऐड हो सकते हैं अगर मुझे स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, सही नजर आते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टॉपिक्स में एडिशन हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, वी ट्राई अवर बेस्ट टू फिनिश योर स्टेज 1 ऑफ लेवल 1 इन 4 वीक्स। अभी भी हमारे पास 12 लेक्चर्स हुए थे। 12 लेक्चर्स के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स को मुकम्मल किया था। ये कहलाता है हमारा फाउंडेशन लेवल। अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि यू आर गुड एट ऑल दीज थिंग्स, मुझे ये लेवल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेवल 1 स्टेज 1 मुझे सब कुछ आता है, तो आप ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हर पाकिस्तानी रिएक्ट करता है, सब कुछ आता है, बस मैं चाहती हूँ मेरी स्पोकन में फ्लुएंसी आ जाए। तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं आता। ठीक है ना? फ्लुएंसी जब भी आती है जब आपकी बेसिक्स अच्छी होती है। हमारी बेसिक्स ही बहुत सबसे ज्यादा खराब हमारी बेसिक्स है। जब आप ये लेक्चर्स मेरे सारे रिकॉर्ड हुए हुए, आप सुन सकते हैं 22 नवंबर से पहले पहले, ताकि जब आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, हर टॉपिक में हर दफा एक नया अंदाज से पढ़ाता हूँ, कुछ नई बातें बताता हूँ। आप पहले से अगर सुन लेंगे तो आप कहेंगे अब मेरे बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर आपके पास बिगनर्स लेवल शुरू होता है। बेटा ये 6 वीक्स का होता है। 6 वीक्स के अंदर समझ ले 5 वीक्स जो है आपका प्रेजेंट सिंपल टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सबसे ज्यादा जो वक्त गुजरता है वो प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। और ये जो है आखिर में 3 लावारिस टेंसेस, ये एक हफ्ते के अंदर पढ़ा दिए जाते हैं। सर वजह क्योंकि इसका हमारी स्पोकन के अंदर इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है। हाँ, रिटन में हमें नजर आएंगे, और ये सिचुएशंस हमारी रोजमर्रा सिचुएशंस में इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती है, लेकिन हम पढ़ाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है? लेकिन प्रेजेंट सिंपल टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बाकायदा आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आपसे डिस्कशंस भी होती है, आपकी स्पोकन क्लास में इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस भी होती है। हर टॉपिक के ऊपर आपसे प्रेजेंटेशन ली जाएगी,
वो भी ऑलरेडी प्लान हुआ है, हर चीज प्लान है हमारी, ठीक है ना। जब आप स्पोकन क्लास आपकी शुरू होगी तो आप देखिएगा आपकी हर एक्टिविटी प्लान हुई हुई होगी इंशाल्लाह। हो सकता है वो एडवांस में आपको भेज दी जाए, ताकि सुबह अगर वो एक्टिविटी आ जाए तो आप कहेंगे अच्छा आज स्पोकन क्लास में ये होने वाला है, मैं पहले से थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छा बोल सकूं। क्योंकि हमारे पास देखिए 10 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ लोग ऑन द स्पॉट बोलने की सलाहियत रखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको अगर टॉपिक पता चल जाए तो वो बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लान तो कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, फिर दूसरों को सुनते हैं, फिर वो अच्छा बोलते हैं। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत होती है, तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि सर मैं हम क्या लिखें। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस दफा स्पोकन क्लास का टॉपिक पहले से शेयर करें, ताकि आप लोग उसको अच्छे से स्पोकन क्लास के अंदर प्रेजेंट करें। ठीक है बेटा, ये है आपके 2 मंथ्स का पूरा कंटेंट कि 2 मंथ्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे। और ये कंटेंट्स अगर आप ये समझते हैं कि तो सब हमने पढ़ा हुआ है, इट मींस दैट यू डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड इफ यू से दैट सर ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, सो बेटा बोलते क्यों नहीं इंग्लिश? व्हाई डोंट यू स्पीक? हम भी तुम्हें यही पढ़ाकर इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। 1 महीने के बाद आपके अंदर रवानी आना शुरू हो जाएगी। 1 महीना कब मुकम्मल होगा? 4 वीक्स पे, 1 मंथ नहीं होता है। 4 वीक्स तक आपकी जबान हम नहीं खुलती। 4 वीक्स के बाद जब आपका ये टॉपिक शुरू होता है ना, प्रेजेंट सिंपल, सही मानों में यहां से आप फ्री डिस्कशंस आपकी शुरू होगी। ठीक है, विद इन अ मंथ आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। अच्छा, इसकी हमने ऊपर थोड़ी रिसर्च की है। वी हैव डन अ स्मॉल रिसर्च कि ऐसा क्यों हुआ, हमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस का इतना फ्रूट अच्छा रिस्पॉन्स क्यों मिला। क्योंकि मैं अकेला पढ़ा रहा था पहले, अब मेरे साथ सर जावेद भी पढ़ा रहे हैं। तो हमने इसको बैठ के डिस्कस किया दोनों ने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। उसकी वजह ये कि स्टूडेंट हमें सुन रहा है, स्टूडेंट आर लिसनिंग ऑल द टाइम। इन फिजिकल क्लासरूम इट डजंट हैपन। आप लोग अपनी मिसाल ले लें, जब आप लोग फिजिकली क्लासरूम में होते हैं, आप ऐसे टीचर को नहीं सुन रहे होते जैसे आज अभी मुझे आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। आपका सुनने पर ज्यादा फोकस है, यही तो की है। दिस इज द की टू सक्सेस, दिस इज द की टू स्पोकन इंग्लिश, दैट यू हैव टू लिसन। एंड व्हेन यू कीप लिसनिंग टू योर क्लासमेट्स फॉर अ मंथ, यू स्टार्ट स्पीकिंग। और अब तो हम 7 डेज ऑफर दे रहे हैं। 3 डेज मैं पढ़ाऊंगा आपको, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी डिस्कशन सेशंस होते हैं। 3 डिस्कशन सेशन है, तीनों में अलाउ है। आप लोग सुबह डिस्कशन सेशन ले लें, सुबह लो, दोपहर वाला भी लेना है दोपहर वाला लो, शाम वाला, रात वाला, जिस टाइम पे लेना लो। ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अटेंड जरूर करना है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तीनों ले, नो प्रॉब्लम। 2 डिस्कशन सेशन ले, नो प्रॉब्लम। एक मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 3 डिस्कशन सेशंस की बजाय 2 डिस्कशन सेशंस लेता। एक में मैं सुनता, दूसरे में जबरदस्त तरीके से बोलता, क्योंकि दोनों डिस्कशन टॉपिक सेशन का टॉपिक सेम है। मैं पहले में सुनता लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, दूसरे में जाकर मैं बोलता। 1 घंटे अगर आपने सुनना शुरू कर दिया ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। 1 महीने के अंदर स्टूडेंट्स को रिजल्ट नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई दे आर ज्वाइनिंग अस इन इवन इन लेवल 2 एज वेल एज। अब हम लोगों का लेवल 2 भी स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स लेवल 1 कर चुके हैं, उनका लेवल 2 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो लेट्स टॉक। सर आप पढ़ाते कैसे, ये तो आप बातें करे जा रहे हैं। मैंने कहा ना मैं पढ़ाता कैसे हूँ, इसके लिए आप तफसीली तौर पर यूट्यूब का मेरा जो चैनल बना हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, और जिस दिन मिलना शुरू हो गए इंशाल्लाह, मेरी नियत है वो सारे पैसे डोनेशन फंड्स में जाएंगे। ठीक है ना, एज अ सदका जारिया। तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मरने के बाद कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता हो जन्नत में जाने का। पूरी जिंदगी पढ़ाते ही रहे, तो कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे नेकियों में इजाफा होता रहे। अच्छा जी, आज का टॉपिक मैंने रखा है वर्ब। ठीक है ना, कल इसके ऊपर एपिसोड 2 आएगी, आज इसकी एपिसोड 1 है। मैं आपसे सवाल भी करूंगा ड्यूरिंग द ग्रामर क्लास, जैसे भी आप लोग। अच्छा देखिए, आपकी लेफ्ट साइड पे आपका माइक आ रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द क्लास अपने माइक को बंद रखिए, लेकिन जैसे ही आपकी सर आपसे सवाल पूछे, आप एक लम्हे के लिए जब आपको बोलना है माइक ऑन करें, क्लिक करके, टैप करके,
सवाल का जवाब दे और उसके बाद माइक बंद कर दे। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अच्छा जब मैं सवाल पूछता हूँ तो अमूमन तमाम स्टूडेंट्स में से जो जिनको जवाब देना होता है, दे नॉर्मली रेज देयर हैंड, दे नॉर्मली रेज देयर हैंड, ठीक है ना। तो मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट इज वर्ब? अब इसका डिसिप्लिन क्या है क्लास का? रेज योर हैंड फर्स्ट। इससे क्लास बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप एक फिजिकली क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कोई मछली बाजार नहीं बनता। भले से क्लास में मेरे 20-25 स्टूडेंट्स भी बैठते, जैसे शानी ने हाथ उठाया। यस शानी, व्हाट इज वर्ब? अब आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, हाथ तो उठा लिया, अब लेफ्ट साइड से माइक ऑन करें, ये भी यूज टू हो जाएंगे आप। गुड। Sorry, sir. This is Kainat Fatma. अच्छा कायनात, मेरे पास शानी मलिक लिखा हुआ My है। email name is Shani. अच्छा, Yes, sir. This is my email name. ओके। Verb is an action words. वर्ब इज, व्हाट इज वर्ब? Verb is an action word. ठीक है, Word. ठीक है। और कुछ इस पे ऐड करना चाहिए? बस काफी है। This is about actions. ठीक है, ठीक ठीक। यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड मोर? इनकी एक बात है, सही है, आई अप्रिशिएट। व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? कहता है वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड। जी हमें भी पता है सर। विच शोज, जो इन्होंने बात Action. कही, एन एक्शन। और दूसरी बात, और स्टेट, विच शोज एन एक्शन और स्टेट। दो में से कोई एक काम करेगा, या तो एक्शन की बात करेगा या स्टेट की बात करेगा। इट टेल्स अस, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट टाइम। और वो टाइम कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का तो ये लीजिए, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है बेटा। और शी रोट अ लेटर। लुक एट दिस वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है सर? एक्शन को जाहिर कर रहा है। एग्जैक्टली exactly. प्रेजेंट और पास्ट की बात करता हुआ अभी नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। राइट्स टॉक्स अबाउट प्रेजेंट, रोट टॉक्स अबाउट पास्ट। यानी कि हमें टाइम के बारे में कौन बताता है? वर्ब। और एक्शन और स्टेट के बारे में कौन बताता है? वर्ब। यानी कि जब सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होता है तो उसकी जिम्मेदारियां कितनी होती है? दो। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट। ये देखिएगा, शी इज एट होम, शी इज एट होम। अगर मैं इसका पास्ट करूं तो क्या होगा? शी वॉज एट होम, शी इज एट होम, शी वॉज एट होम। अगर आप फिर दोबारा सेंटेंस को फोकस करें तो एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है, लेकिन अब एक्शन की बात नहीं हो रही, अब स्टेट की बात हो रही है। अब एक्शन की बात नहीं हो रही, अब स्टेट की बात हो रही है। शी इज एट होम, शी वॉज एट होम। लेकिन आप देख लें जिम्मेदारियां अभी भी दो है जब सेंटेंस में एक वर्ब है। मेरा अब आपसे एक सवाल है, क्या एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स हो सकते हैं? कैन वी हैव टू वर्ब्स इन अ सेंटेंस? किसी की जनरल नॉलेज में है? अभी तो स्टूडेंट्स का मैं, आप बाइक खोल के बता सकते हैं, आई डोंट माइंड। यस कायनात। Yes, sir. A sentence have two verbs also. How is it possible? Give me an example. In some conditions, वो कंडीशन बता देना। like sir, how do they do it? आसान सा कोई सेंटेंस बताए। सर हसीब is teaching us। दो वर्ब्स आ गए, दो वर्ब्स आ गए Teaching. सेंटेंस। टीचिंग और दूसरा Just one, just one.
देयर आर टू वर्ब्स, बस देखने वाली आंखें चाहिए। But where, sir? जब एक सेंटेंस में दो वर्ब्स की बात कर रहे हैं सर, तो पहले तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद आपके पास मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर टीचिंग आपका क्या है? मेन वर्ब, Verb, main verb. ठीक है। और यहाँ पर इज आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इस सेंटेंस के अंदर दिस इज हाउ वी हैव टू वर्ब्स, वन इज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड वन इज अ मेन वर्ब। याद रखिएगा, जब एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स होते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहले हमारे पास एक ही वर्ब था तो उस गरीब की जिम्मेदारियां दो थी। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब आ रहा था, तो मेन वर्ब की जिम्मेदारी आपको कितनी नजर आ रही थी? दो। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट, ठीक है। अब लेकिन आपके पास वर्ब देखे, आपके पास दो हो गए, अब जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब जो पहला वर्ब है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? मुझे आप लोग बताइए, जो पहला वर्ब है उसकी जिम्मेदारी क्या है? जल्दी से बताइए। So action. सोचे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। किन्जा आवाज आ रही है बेटा, बताओ। सर जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सही आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। सरसी was teaching us, सरसी was teaching us, पहला वर्ब क्या डिफरेंस पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? अ वेरी सिंपल, टाइम का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस है, यानी कि पहला वर्ब हमें क्या बता रहा है? टाइम। Present. और मैं आपको एक प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि जो पहला वर्ब होता है वो टाइम के बारे में बात करता है। जी बिल्कुल, ये टाइम। उसके बाद जो दूसरा वर्ब होता है वो सिचुएशन की बात करता है। सिचुएशन कौन सी है? अगर टाइम प्रेजेंट है तो सिचुएशन प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव समझते ना, वही कंटिन्यूअस। तो देखें, अगर टाइम पास्ट है, तो सिचुएशन कौन सी है? बताइए। प्रोग्रेसिव। ये देख ले, इत्तेफाक से ये दो टेंस भी है। कितने आराम से हंसते खेलते बन गए टेंस। बातों को सिस्टमैटिक तौर पे समझना पड़ता है। सर ने क्या कहा? पहला जो वर्ब है वो किस चीज की बात करता है? टाइम की। दूसरा जो वर्ब है वो किस चीज की बात करता है? अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाए तो जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। पहला वर्ब टाइम, दूसरा वर्ब सिचुएशन। तो टाइम से मुराद प्रेजेंट एंड पास्ट। देख लें, सरसी वाज टीचिंग अस, सरसी वाज टीचिंग अस। तो पहला वर्ब प्रेजेंट की बात कर रहा है, दूसरा वर्ब पास्ट की बात कर रहा है, और आगे मेन वर्ब वो सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। सिचुएशन कौन सी है? पर प्रोग्रेसिव। एक और देख ले, एक ये भी देख ले। वी हैव टेकन डेमो क्लास। वी हैव टेकन डेमो क्लास। और अगर ये कहे हम वी हैड टेकन डेमो क्लास, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? सर एक अब बताएं, फर्क बताएं जल्दी से। हैव और हैड क्या डिफरेंस पैदा कर रहे हैं? Time. टाइम। अच्छा, टाइम एक प्रेजेंट को शो कर रहा है, और दूसरा पास्ट को शो कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा? प्रेजेंट एंड पास्ट को। ठीक है ना, प्रेजेंट एंड पास्ट। अच्छा, थर्ड फॉर्म मुझे बता दे, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन को जाहिर करती है? फ्यूचर। अस्तगफिरुल्लाह। Perfect. चले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्लिप ऑफ द हो जाता है। परेशान, गलती करेंगे तो सीखेंगे ना, गलती नहीं करेंगे तो क्या हो। अच्छा, ऑनलाइन के अंदर बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें।
फिजिकल क्लासरूम में होता है, सब लोग देखते हैं, हंसते हैं, ओए इनको देखो कुछ आता ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हमने ये महसूस किया, बच्चों को अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है, हंस के हर बात गुजार देते हैं। तो मैंने कहा चलिए ये भी अच्छी बात है। हाँ, हेजिटेशन महसूस होती है, लेकिन जब अभी अभी आप लोगों का मैं इसके जस्ट आफ्टर दिस मैं आप लोगों को एक स्पोकन का भी डमी सेशन दूंगा कि हमारा स्पोकन सेशन कैसे होता है, तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा। वहां थोड़ी सी टेंशन स्टूडेंट्स को होती है, उन्होंने कमेंट किया है हमें ये कि सर पसीने आ गए, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन आपकी ये प्रेजेंटेशन से हमें पसीने आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो, हमें टेंशन हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए कितनी आसानी से आपको टेंसेस बनते हुए नजर नहीं आए। सर ने अगर आपको एक बात समझा दी कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब किस चीज की बात करता है, ऑक्सिलरी वर्ब बात करता है टाइम की, मेन वर्ब बात करता है सिचुएशन की। सर ने 4 सेंटेंसेस लिखे, उन 4 सेंटेंसेस में जो पहला वर्ब था वो टाइम की बात कर रहा था, और बहुत आसानी से हमने बता दिया कि प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और थर्ड फॉर्म संडे का सिचुएशन की बात करता है, और हमें पता है वो परफेक्ट सिचुएशन की बात करता है। और बहुत आसानी से ये जो है वो हमारा टेंस भी बन गया, जिसको हम बचपन से इतना मुश्किल समझते हुए आ रहे हैं। अगर चीजों को आप एक स्टेप बाय स्टेप, अभी आप फाउंडेशन लेवल में होता यही है कि आप चीजों की सीक्वेंस को समझेंगे, लैंग्वेज का जायका क्या है ये आपको फाउंडेशन लेवल बताता है। अगर आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार स्टूडेंट है ना, तो आप हो सकता है मेरे यूट्यूब के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस सुनते हुए चले जाए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी बुनियाद आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप एमए इंग्लिश है ना, तो आप कल को पढ़ाना भी शुरू कर देंगे लैंग्वेज। और अगर आप एमए इंग्लिश नहीं भी है, फिर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये जो कोर्स मटेरियल जिस तरह से आपका तैयार हो रहा है ना, ये पीडीएफ में आपको मिलता भी है आपके पास, आप कहीं भी जाकर इसको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। कल को आप एसकेएच को ज्वाइन भी कर सकते हैं एज एन ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, जो मैं आजकल तलाश हम कर रहे हैं भी। जैसे मैंने अपनी टीम के अंदर सर जावेद को एंटर किया। आने वाले वक्तों में मैं शायद इतना मसरूफ हो जाऊं कि मेरे पास क्लासेस का टाइम ना हो, तो मुझे अपने साथ और लोग चाहिए होंगे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए जो बड़े अच्छे स्पीकर्स बन चुके, लेकिन उनसे मैंने कमिटमेंट यही है कि आप पहले लेवल्स अपने पूरे करें ताकि आपके पास नॉलेज अच्छी हो, आप अपनी स्पोकन को रिफाइन करें, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस। ठीक है, ये सर ने आपको थोड़ा सा एक ग्रामर का व्यू दिया। कल मैं वर्क की एक और एपिसोड रखूंगा, इस यहीं से बात को कंटिन्यू करूंगा ताकि आपका एक तसलसल बनता बजाय। अगर आप डेमो क्लासेस भी ले रहे हैं तो आपको मजा आए, समझ आए कि अच्छा सर ने आज ये पढ़ाया था, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए लेट्स स्टार्ट हाउ हाउ स्पोकन क्लास इज कंडक्टेड सर। दिस इज द टेम्पलेट ऑफ योर स्पोकन क्लास। आपको एक एक्टिविटी मिलेगी, उस एक्टिविटी का नाम होगा, जैसे आज मैंने एक छोटी सी डमी सी बनाई है, एक्टिविटी 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, वहां पर आपको हम बाकायदा तौर पे चीजें और हेल्प भी मिलेगी आपको कि आप क्या कौन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, कौन सी वोकैबुलरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव 30 you have 1 minute to prepare yourself. After that you will introduce yourself. You have 1 minute, right? Your 1 minute starts now. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Yes, raise your hand if you are ready. अभी आप काफी देर से आए, हमारा ग्रामर का एक सेशन हमने जो आज वर्ब के ऊपर बात की वो निकल गया। आज आप ये कोई हम मसला नहीं सर। इट्स ओके, रिकॉर्ड हो गया, वैसे मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं। यस, लैला नूर वांट्स टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। Assalamualaikum. Starting with the name of Almighty Allah, who is most beneficial and merciful. I am Lanur, daughter of Muhammad Noor, my from Sardar Bahadur Khan University. Nowadays, I am free. Thank you. That's very good, very fast introduction, I appreciate it. बुलेट इंट्रोडक्शन कहता हूं मैं इसको, बुलेट इंट्रोडक्शन। यस, नेक्स्ट
Thank you, sir. You're welcome. Next, who wants to introduce themselves? Raise your hand or you can start. अभी आज थोड़ा इंग्लिश में हो जाए इंट्रोडक्शन, कल आपने उर्दू में दिया था, थोड़ा सा आज इंग्लिश का टच दे दें. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. My name is Muhammad Amin, and I have done a graduate from Qaid Imam University, Good. civil engineering department. Good. And now I have experience, 8-year experience in field, construction field. Okay. Thank you. That's very good. That's very good. Yes. Next. Yes, Kainat. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. And this is Kainat Fatma from Bhakar. I've done my master's in English from Sargodha University, and now I'm doing my MPhil and also my master's in political science. And I have Good. joined your class for my communications, for the betterment of my communication skills. And now I think it's really a great platform. And thank you, just. You're welcome. Yes. Next. Nobody is watching you. Nobody is looking at you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam. My name is Kinza. I'm from Karachi and I am doing study. Okay. So why are you learning English, Kinza? सर मेरी ग्रामर बहुत खराब है, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है बोलना. This is the best time to learn English. When I was in class metric, I started learning English. And today you can see where I am. I learned English, started learning English in 2003 when I was in first year. Yes, when I was in first year, after first year I started learning. I was in second year. I started second year, and along with that, I started language course. I remember that a day after I had a paper, but I was sitting in a language center, and I was simply conversing with in English. मतलब इतने जुनूनी थे कि हमारा अगले दिन पेपर था, लेकिन हम बैठ के इंग्लिश में बातें कर रहे थे. तो टीचर ने पूछा, भाई कल पेपर है, ऐसा हो गई तैयारी, इंग्लिश का ही है. तो you have to go mad when you want to learn this language. Yes, next. Salma, Anam, Sarvat. Walaikum Salam. My name is Salma Sheikh. I am from Mansehra. Okay. I have Islamic studies from Azerbaijan. Thank you. ओके सलमा, आपके जरा या तो हैंड्स फ्री में प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, तो ये नया खरीद लीजिएगा, फिर कल दोबारा ट्राई कर लीजिएगा डेमो क्लास में, ताकि जब क्लास शुरू हो ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको. यस अनम एंड सरवत, आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और नॉट? यस सरवत. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Sir, I am Sayyida Sarwat. I have Yeah. done MBA from Karachi University. Good. Nowadays, I live in Islamabad, Okay. and I joined this course to improve my linguistic skills, as I am teaching in different schools in Rawalpindi. That's Okay. it. Okay. So many teachers have joined this platform. Like, मुझे खुशी इस बात की है, पढ़े लिखे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. Most of the people are learned, qualified, doctors, professionals. They are joining because they don't have much time to move here and there, and it is, I think, quite affordable and easy to take a language class with your cell phone. Right? It was quite impossible 6 months back. It was quite impossible. नामुमकिन था. But now things have changed. COVID has given us different directions of learning, earning, and entertaining. Right? Yes. Anyone else who wants to introduce themselves? कल एक और डेमो सेशन रखेंगे. अच्छा, कल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं होगा. कल का टॉपिक हम आज मैं एडवांस में बता रहा हूँ, अगर आप कल की भी डेमो लेने वाले. कल का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश.
So you have to write a paragraph, a small paragraph of 10 lines आप अपने सामने रख सकते हैं, and then you can share it with people. मेरा क्या मानना है, देखिए आप याद है आपको जब आप बच्चे को लिखवाते हैं तो आप डॉटेड वो देते हैं, आप ट्रेसिंग देते हैं, बच्चा उसके ऊपर हाथ फेरता है, ये राइटिंग के लिए उसकी स्टार्ट होता है. मेरी आदत क्या है कि मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि शुरू की 10 स्पोकन क्लासेस में लिखो और लिखकर बोलो ताकि तुम्हारी जबान चलना शुरू हो. The day is not far when you will be speaking like me instantly, without any literature, without any prescription, without any guide. The day will come. But how that day comes, from where you need to start. तो जैसे मैंने आज आपसे कहा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आप लोग ने लिख लिया. अच्छा, जब लिख लिया तो कोई आपको देखता भी नहीं है कि आप देखकर पढ़ रहे हैं या बगैर देखे पढ़ रहे हैं. आप उसको नेचुरली अंदाज से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करें. Well, today the topic of my presentation is importance of English. अब ये नहीं कि ऐसा लगे कि आप रीड कर रहे हैं. देखो, रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इज द डिफरेंट थिंग. तो ये आपका कल मैं टैलेंट चेक करूंगा कि आप रीड करते हैं या स्पीक करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग? बात समझ रहे मेरी बात? कि मैं आपके सामने एक चीज को रीड करूं. अच्छा, आप अगर समझते हैं, जैसे मुझे लगता है सरवत लाइक शी कैन स्पीक विदाउट प्रिपेयरिंग, लेकिन मैं कहता हूं अपने तमाम स्टूडेंट से कि मेरी एडवाइस पे अमल करो, क्योंकि हमने हमेशा जैसा टीचर ने कहा हमेशा वैसा किया. भले से हमें आता था तो लगा नहीं ऐसा करो, इस रास्ते पे चलो, तो हम उस रास्ते पे चले. उससे क्या होता है कि हमारी जो बोलने की सलाहियत होती है ना, वो खुल के सामने आती है. आपको मैंने कहा शुरू के 14 डेज, यानी 14 डेज से मुराद 4 वीक्स समझ लें आप लोग. 4 वीक्स आप जितनी स्पोकन क्लासेस आप लेंगे, हर स्पोकन क्लास को पहले से प्रिपेयर करना है. एक टॉपिक मिलेगा बोलने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, स्कूल लाइफ. आप लोग इसके ऊपर छोटा सा लिटरेचर लिखेंगे, फिर बोलेंगे. इससे होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. फिर 4 वीक्स के बाद जो आपका कंटेंट ग्रामर क्लास में स्टार्ट होगा, फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नेचुरली. ओके, नाउ स्टार्ट. फिर डिफरेंट टॉपिक्स आपके पास आ रहे होंगे, फिर टीचर बोलेगा, फिर टीचर ऑन द स्पॉट टॉपिक आपको शेयर करेगा. जी, इस टॉपिक पे आज हमारी डिस्कशन है. फिर वहां से आपकी वो जो होती है ना कि आप यू कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक, फिर आपके अंदर वो सलाहियत आएगी. ठीक है, तो इंशाल्लाह कल एक और डेमो सेशन में मुलाकात होगी. कुछ और नए स्टूडेंट्स भी होंगे, दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. आप लोग जो जिन लोगों ने आज का डेमो सेशन लिया है, वो दे विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. ठीक है ना, ये सेशन बिल्कुल एंड होने वाला है. डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली हम 40 मिनट्स के बाद हो जाते हैं. ठीक है, कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम चैनल. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.